रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं जमील अंसारी। आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं सर्दियां आ गई हैं, हर घर में साग तो बनता ही है। इसीलिए मैं आपके लिए सरसों के साग की रेसिपी लेकर आया हूं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 किलो साग लिया है, 1 किलो पालक और एक बाथू की गुच्छी ली है, और इसे हम साग को बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बारीक कटिंग कर रहे हैं। सरसों का साग वैसे तो सबको पसंद होता है, आज हम रवायती तरीके से ही साग बनाना बताएंगे। सर्दी आते ही हमारे घर में सरसों का साग बनता है, इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सरसों के साग की रेसिपी लेकर आया हूँ। अब हम सारे साग की कटिंग कर ले, फिर आपसे मिलते हैं। हमने इसको किस तरीके से तैयार किया है, वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। साग हमारा कटिंग हो चुका है और इसे हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम साग को हांडी में शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं गांव वाले रवायती साग का टेस्ट आए, कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी की हांडी में ही साग बनाएं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हमने 12 से 15 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। हम सब्ज़ मिर्चों में ही साग बनाएंगे, सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसमें 8 से 10 लहसुन के जवे शामिल करेंगे, और इसमें हम 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे, और 1 चम्मच भर के हल्दी का शामिल करेंगे। और अब हम इसमें 1 गिलास भर के पानी का शामिल करेंगे। हम पानी इसमें 1 गिलास शामिल करेंगे क्योंकि साग ने भी अपना पानी छोड़ना होता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। साग को 4 घंटे हो चुके हैं पकते हुए। आप देख सकते हैं साग हमारा अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच आटे के शामिल करेंगे। आटा हमने नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होता है वही लेना है। आप इसमें चावल या चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम साग को घोट लेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप घोटने की मदद से घोट लें, या तो आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज साग को घोटने की मदद से ही घोटूंगा। पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी भी इसी तरह ही साग को घोटा करती थी, जिससे साग बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता था। आप देख सकते हैं साग हमारा घुटना शुरू हो चुका है। साग आप जितना ज़्यादा देर तक पकाएंगे, उतनी ही आसानी होगी आपको घोटने में। साग को घोटते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। साग हमारा तैयार हो गया। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें साबुत सुरख मिर्चें 10 से 15 शामिल कर लेंगे और इन्हें अच्छे से ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक शामिल कर लेंगे, इसे भी ब्राउन कर लेंगे। 4 से 5 हम इसमें लहसुन के जवे भी शामिल करेंगे कटिंग किए हुए। अब हम इसे भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसको साग में शामिल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। अब हम साग को डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरे ये सरसों के साग की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसे रोटी के साथ खाऊंगा, आप इसे मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये मेरे सरसों के साग की फाइनल लुक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे सरसों के साग की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।